गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 6 फरवरी और दिन जो है शुक्रवार का जी। अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव खुला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिला, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों आप अपने एरिया का भी अपडेट दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, आपके एरिया में जो है प्याज का क्या बाजार चला है, क्या आवक है। बाकी एक बार क्वालिटी दिखाते हैं, फिर उसके बाद सारा जानकारी देते हैं एक एक करके जी। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी है जी, देख सकते हैं आप रंग रूप। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर जी आज का जो प्याज का बाजार है वो कैसा है, क्या माहौल है, क्या बिक्री है? मंजर जी आज आमदनी थोड़ी सी 7-8 गाड़ी फालतू है। अच्छा जैसा कि परसों ही लग रहा था कि आमदनी थोड़ी बढ़ेगी जी। ऊपर नीचे मिला लिया जाए तो करीब करीब 95-98 गाड़ी के आसपास माल है। 95 गाड़ी मांग लो। ठीक है सर। और अगर मार्केट की बात की जाए जी तो जो मार्केट कल थी हाँ जी। वही मार्केट आज है। अच्छा कल वाली ही सेम मार्केट है जी। हाँ। ओके। और जो थोड़ा सा घबराहट था कहीं मार्केट कट न जाए वो सब दिक्कत नहीं आई। अच्छा बाजार वही है। बिक्री भी कल भी ठीक थी जी। और बिक्री अगर कुल मिला लिया जाए सारा मिला के बिक्री अच्छी है। अच्छा हाँ बिक्री आज और है। सर जी जैसे कि हमारे देखने वाले भाई इस ग्रुप के मेंबर एक तरीके से परिवार हाँ, हाँ। है ना जी, कमेंट के माध्यम से बता रहे हैं कि जो प्रोडक्शन मार्केट में जो पहले जैसे 1000 गाड़ी आता था, जो अब जो है 400-500 पे हो गया, आधा माल आ रहा है उन साइडों में। तो इनमें क्या हकीकत क्या है जी? हमारे कहने से पहले आप ही ने बोल दिया। अच्छा मतलब हमारे जितने भी शुभ चिंतक है हाँ। इस परिवार के जितने भी मेंबर है हाँ। कहीं ना कहीं मतलब एकदम Active है। एक्यूरेसी बता रहे हैं और एक्टिव भी है जी। यानी कि मतलब उतावले भी रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, व्यापार में होना भी चाहिए। बिल्कुल सर। आज उसी का परिणाम है मंजर जी। जी और वो चीज हम लोगों को भी मोटिवेट करता है, वो लोग बताते तो हम लोगों को भी अंदर से खुशी मिलता है उनका कमेंट देख करके भाई कि जो चलो कोई तो एक्टिव है। उन्हीं के आधार पे तो हम आप चल रहे हैं। बिल्कुल सर। आज गुजरात भी आमदनी कम है जी। महाराष्ट्र की बात अगर की जाए तो वहां भी आमदनी कम है। अच्छा यानी कि शॉर्टेज तो नहीं कह सकते हैं जी जी। लेकिन अगर पिछले हफ्ता की तुलना की जाए हाँ। तो दोनों जगह माल कम है। अच्छा अच्छा। और उसी का परिणाम है कि गुजरात 1 से 1.5 रुपए टाइट हुआ है आज। अच्छा जी। गुजरात में। हाँ। ओके। और महाराष्ट्र बेल्ट अगर बात किया जाए महाराष्ट्र बेल्ट की जी तो मंदा तो नहीं कह सकते हैं। हाँ। कहीं कहीं 40-50 पैसे वहां भी टाइट है। अच्छा 40-50 पैसे। हाँ ज्यादा नहीं है लेकिन गुजरात 1 से 1.5 रुपए है। तो सर जी उसका असर आज यहाँ पे सेल पॉइंट में क्यों नहीं दिखा? वो कितने दिन बाद दिखेगा? कई बार तो मतलब अप और डाउन जो होता है बाजार वो तुरंत ही यहाँ पे दिख जाता है। देखो मंजर जी असर तो तत्काल प्रभाव से पड़ ही जाता है, चाहे वो मंदे का हो हाँ। चाहे वो तेजी का हो। जी। और असर पड़ भी चुका है। अच्छा अच्छा। 9 बजे तक 9:30 बजे तक मैंने 60 से 70-80 कट्टा प्याज बेचा था बस। केवल 60-70-80 ग्राहक ही नहीं था। अच्छा जी। ऐसा लग रहा था कि आज ग्राहकी कहीं ऐसा ना हो डामाडोल हो जाए जी लेकिन ऐसा नहीं हुआ जी। 10 बजे के बाद ग्राहक निकला है। बिल्कुल। अब चाहे पीछे 50 पैसे 1 रुपए गुजरात टाइट हुआ उसकी वजह से निकला हो या नासिक मार्केट सामान्य है 40-50 पैसे कहीं कहीं ठीक ठाक मार्केट है जी इसलिए ग्राहक निकला, वो तो परमात्मा ही जाने। लेकिन सब मिला के जी बिक्री भी संतोषजनक रही। अच्छा जी। मार्केट भी संतोषजनक रही। कोई अप डाउन वाली स्थिति खैर नहीं बनी। अच्छा इतना जरूर है मंजर जी सब्जी है जी। 10 पैसा 20 पैसा 50 पैसा ऊपर नीचे करना ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तभी माल बिकता है। समय क्वालिटी आवक ये सारा कुछ मार्केट में डिपेंड कर हाँ। जाता है जी। लेकिन जो आपने कहा कि पीछे का असर तो पीछे का असर पूरा है। अच्छा और वही कारण है कि बिक्री ठीक ठाक है। ठीक है जी। अब मेरा तो भाई बिका है। हाँ जी हाँ जी। बगल में भी बिका है माल। अच्छा बाकी मंडी बहुत बड़ी है मंजर जी। सही बात है। अब वो समय नहीं रहा कि कुर्सी बैठ जाओ रेट बताते रहो हाँ प्याज जी। बिकता रहेगा जी। अब वो समय नहीं रहा। अब तो मेहनत करना पड़ेगा अभी। अब तो मेहनत करना जी। पड़ता है और ग्राहक के पीछे भी लगना पड़ता सही है। बात है। ऐसा नहीं है कि एक रेट आपने बता दिया बाटा की दुकान हो गई प्याज बिक जाएगा। हाँ जी हाँ जी।
10-5 ऊपर नीचे करके जिन्होंने सौदा बेचा है उनका प्याज बिका है। हाँ, इतना जरूर है 35-40 गाड़ी के ऊपर माल नहीं बिका है। अच्छा, वही 35-40, ये तो मतलब 30 से लेकर के 40 गाड़ी के जो बीच का रेशियो आ रहा है सर, ये काफी दिन से मतलब लगातार रेशियो बना हुआ है। देखो मंजर जी, उसमें तो कारण है, प्याज है मंदा। अच्छा, मंदा ही है। हाँ, इसको तो मंदा ही कहेंगे सर, मंदा ही कहेंगे। तो जो भी छोटी मंडी के ग्राहक है वो कमाते हैं। अच्छा, इसलिए कमाते हैं। 2 लाख 2.5 लाख रुपए कहीं भी डाल देंगे, किसी भी मंडी में डाल देंगे अगर वो यहाँ से 2 आदमी 3 आदमी मिलके, तो वहां से उनकी 20 टन 25 टन की गाड़ी लोड हो जाती है। हाँ जी, और तीसरे दिन आके मंडी हो जाती है। अच्छा, तो लिहाजा वो अगर प्रभाव पड़ेगा तो हमारी मंडी पे ही पड़ेगा। हाँ जी, और वही देखने को मिल रहा है। अच्छा, अभी यही मार्केट पीछे 15 से 20-25 रुपए हो जाए तो यहाँ ग्राहकी डबल हो जाएगी जी, तो माल भी डबल बिक जाएगा। जो 30-35-40 गाड़ी बिकता है वही 60 से 70-80 गाड़ी माल बिकने लगेगा। अच्छा, तो समय समय का प्रभाव होता है, समय समय की बात होती है। सही बात है। अब इस समय प्याज मंदा है तो छोटी मंडियों में भी माल पहुंच रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, इसलिए यहाँ माल 35-40 गाड़ी के ऊपर नहीं बिक पा रहा है। अच्छा, तो सर जी आज का जो रेट यहाँ पे चला है जी, वो क्या क्या रेट चला है सर जी, एक बार एरिया के साथ में बता दीजिएगा। आज गुजरात जो बिका है मंजर जी 11-12 रुपए से लेके 15-16 रुपए तक बिका है। अच्छा, और जैसे गुजरात में सर जी 3 कलर आ रहे हैं, एक तो आपका काला हो गया जी, एक लाल हो गया, एक माइक्रो हो गया, तो तीनों का क्या क्या रेट है सर? जो काले माल है मंजर जी वो बिक रहे हैं 11 रुपए से लेके 13-14 रुपए। ठीक है सर। और बाकी जो दोनों कलर हैं वो बिक रहे हैं 11 रुपए से लेके 16 रुपए के आसपास। अच्छा जी। नासिक की बात अगर की जाए तो 14-15 रुपए से लेके 16-17 रुपए के आसपास। ठीक है जी। पूना की बात की जाए तो 15-16 रुपए से लेके 20 रुपए के आसपास जी। और एमपी 13-14 रुपए से लेके 16-17 रुपए तक। अच्छा जी। एमपी का बाजार है। और राजस्थान सर? राजस्थान समझ लो 9-10 रुपए से लेके 12-13 रुपए तक। 9-10 से 12-13 रुपए। हाँ। कुचामन सिटी और सीकर। हाँ, दोनों। अच्छा, कुछ दिन बाद उनके रेटों में सुधार आएगा सर? देखो ये समय बताएगा मंजर जी, ये हमारे आपके हाथ में नहीं है। अगर मार्केट सुधरेगा तो बाजार में सुधार अगर आएगा तो उनके मालों में सुधार आ जाएगा जी। अगर बाजार यही चलता रहा तो उनका माल भी इसी भाव बिकता रहेगा। हाँ जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मेरा मानना है खुद का मंजर जी, जो मार्केट चल रही है आसपास मार्केट को यहीं चलाना पड़ेगा, यानी कि कल तक। हाँ जी। शनिवार जी। अगला हफ्ता अगर पीछे आमदनी अगर कम होती है लेकिन महाराष्ट्र बेल्ट में। अच्छा, मेन डिपेंड करेगा महाराष्ट्र। हाँ, मेन वही के ऊपर बाजार भी चलता है जी। और वही की आमदनी के ऊपर मार्केट भी निर्भर करेगा, यानी कि परसों। अच्छा, अगर महाराष्ट्र में आमदनी नहीं बढ़ती है जी, तो बाजार में 1 से 2 रुपए का सुधार आ जाएगा। ठीक है जी। और इसलिए आएगा क्योंकि महाराष्ट्र में आमदनी कम हो जाएगी। देखो शेर ही है। हाँ जी, हाँ जी। मैं इसमें किसी उपहास नहीं कर रहा हूँ। हाँ। न किसी क्षेत्र का मैं मजाक उड़ा रहा हूँ। जी, जी। किसी स्टेट का। जी। नासिक राजा है। हाँ जी, हाँ जी। अगर वहां आमदनी 60 हुई जी तो बाजार 1-2 रुपए उठ जाएगा। अच्छा, और इसलिए उठेगा क्योंकि एक तो आमदनी कम होगी, वो भी जी। नासिक बेल्ट में यानी कि महाराष्ट्र बेल्ट में। हाँ जी। और दूसरा आज 6, 7, 8, 9, 10 तारीख हो जाएगा। जी। 18 तारीख से रमजान भी है जी, और खरीदारी पहले से चालू हो जाएगा जी। हाँ। और जहां तक मैंने देखा है 23-24 साल में रमजान के शुरुआत में मार्केट साथ पूरा देती है। अच्छा, लेकिन मध्य रमजान आते आते यानी कि 14, 15, 16 रमजान आते आते जी। मार्केट फिर स्थिर हो जाती है। अच्छा। वो चहल पहल देखने को नहीं मिलता है, जी, जिसकी वो वजह स्टार्टिंग में देखना। हाँ जी, जिसकी वजह से हम रमजान को जानते और पहचानते हैं कि रमजान आने वाला है, हाँ जी, मार्केट हाँ जी। उठेगा। सही बात। वो हफ्ता 10 दिन इसका असर होता है। अच्छा। लेकिन मध्य रमजान के बाद से फिर बिक्री उसी पोजीशन एक पे लेवल में आ जाती एक है। लेवल में आ जाती है। जी। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। अच्छा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि सामने होली है। जी 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 जी, तो 2 त्योहार हो गया सर। 2 त्योहार हो गए। हाँ जी। तो हमें नहीं लगता है कि मार्केट मंदा जाएगा। अच्छा जी, मतलब कटने का चांस बाजार जो है कम लग रहा है। हमें नहीं लग रहा है जी। लेकिन हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी लोग पड़े हैं भाई। सही बात है जी। और अपनी फिर एक tendency शक्ति है। एक ऊपर बैठी है जी, बिल्कुल। है ना, कब क्या करवाना है। हाँ, क्या इतना आत्मा है। इतना जरूर है, जो भी काम करने वाले बंदे हैं वो काम कर सकते हैं। अच्छा। उतना मोटा बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। ऐसा तो नहीं बन रहा है उनका। हाँ जी जी। ऐसा नहीं है कि गाड़ी में 50-50 हजार रुपए मिल रहा है। हाँ जी। ऐसा भी नहीं है। हाँ, बस इतना ही है कि जहाँ 40-50 हजार घटता था इस समय या तो 2-4-5 हजार मिल जा रहा है या 2-4-5 हजार में जान छूट जा रही है। अच्छा, यही है, रिस्क वाली बात बिल्कुल नहीं है। जी जी जी।
और सर जी इस समय जो है अब आगे सीजन आएगा गर्मी वाले प्याज का, उसको लेकर के हमारे काफी दर्शक भाई उतावले हैं जी। जो आगे गर्मी वाले का क्या रहेगा उसके बारे में थोड़ा बताइए, तो कैसे कैसे धीरे धीरे उसका खबर निकलता जाएगा सर? देखो मंजर जी, जहां तक मेरा मानना है, जी हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम को। जी जी ठीक है, हाँ जी काम करना अपना कर्तव्य है, बिल्कुल सर। मेहनत करना अपना कर्तव्य है, जी फल देना ना देना उनके हाथ में जी। परमात्मा के हाथ में है। हाँ, इतना जरूर है, मैं शुरू से कह रहा हूं कि 2025 नहीं रहेगा। जी 2025 बहुत बुरा गया है। हाँ जी बार बार नाम लेने से सिर्फ टेंशन दिल को आघात पहुंचता है, टेंशन टेंशन होता है। जी चूंकि जिस हिसाब से रिपोर्टें आ रही हैं, रकबा कम है मंजर जी। हाँ जी हाँ जी इतना जरूर है कि बहुत ज्यादा ऊंचा ख्वाब नहीं रखना चाहिए। हाँ। मेरे हिसाब से बाजार एक सामान्य तौर पे चलेगा, जी सामान्य रेट मिलेगा। ये भी नहीं है कि 2 रुपए 3 रुपए बिक जाएगा, हाँ जी ऐसा भी नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि 7-8 रुपए से लेकर 14-15 रुपए का बाजार रहेगा ही रहेगा, यानी कि पीछे अच्छा जी अभी बहरहाल। ठीक है जी। और उसके बाद जुलाई अगस्त के बाद देखो क्या होता है, परमात्मा स्टोर- क्या करता है। स्टोर होना स्टार्ट होगा। स्टोर तो 15-20 अप्रैल के बाद चालू हो जाएगा। अच्छा 15-20 हाँ, अच्छा। और करीब जुलाई तक चलेगा। अच्छा तब अच्छा तक मार्केट कंट्रोल में रहेगी। जी उसके बाद क्या होता है, क्या परमात्मा को मंजूर है, वो तो वही बता सकते हैं मंजर जी। बिल्कुल बिल्कुल इतना जरूर है कि हर साल तो बुरा होगा नहीं, सही बात है सर। और अगर- हमेशा ऊपर वाला बुरा करेगा नहीं। बिल्कुल सही बात हो है। सकता है दीन बंधु दयाल के बड़े विशाल हाथ हैं, उनके जी जी नजर में क्या है, अब- उनके दिमाग में क्या है, वही जाने। 2025 बुरा गया तो क्या पता सर जी 2026 जो है अच्छे के लिए 2025 बुरा गया हो। बिल्कुल, हम आप एक टेंडेंसी लगाते हैं, जी एक हर आदमी की चाहत होती है कि अब की बार पैसा मिल जाए हमें। हाँ हर जी। आदमी की चाहत होती सही है बात है जी। कि हमारी औलाद बहुत लायक हो जाए, हमारे बच्चे बहुत कामयाब हो जाएं, जी लेकिन फिर भी नहीं हो पाते हैं। सही बात। तो ये सब मेरे हिसाब से सब भाग्य का खेला है। और उसी तरह से सर जी औलाद की तरह इसको भी सींचा जाता है। बिल्कुल, इससे भी बिल्कुल। उम्मीद उसी तरह से लगता है सर। भाई उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी बस इतना ही है कि ज्यादा होपलेस होने की जरूरत नहीं है, हाँ जी। और ज्यादा लंबी रेस में नहीं चलना है, खास करके जो लोडिंग वाले समय हैं। के अकॉर्डिंग हाँ, जी समय के देखते हुए काम करना चाहिए। हाँ जी मंदिर जी हमारी 2 गाड़ी बिकी, हमें जी। तो 20,000 मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल ये कड़वा सत्य है, जी। हमें तो मिल गया, लेकिन जिसने बेचारे ने पीछे से लोड किया हाँ उसका जी। 20,000 चला गया। जी तो इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है, और लोडिंग जो करते हैं लोडर, उनकी भी जिम्मेदारी है। धीरे धीरे जी मध्यम रूप से आराम आराम से काम करने का माहौल है, ज्यादा उतावला होकर काम करने का माहौल नहीं है अभी। बिल्कुल सर। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।